हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चिन्हों की गुणा कैसे की जाती है या चिन्हों के आधार पे जो संख्याएं होती हैं उनकी गुणा कैसे की जाएगी। जैसे कि कोई भी दो निगेटिव नंबर्स हों तो उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, या एक धनात्मक संख्या हो दूसरी ऋणात्मक संख्या हो तो उन संख्याओं की हम गुणा कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को चिन्हों के आधार पर जोड़ने या घटाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, उन लोगों के लिए मैंने चिन्हों के आधार पर कैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, या छोटी संख्या से कैसे बड़ी संख्या घटाई जाती है, ये सारी चीज़ें अच्छे से 2 वीडियो में बताई हैं। उन वीडियोज की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो पे चलने से पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मैथ की ट्रिकी और वैल्यूएबल कंटेंट वाली वीडियोज मैं हमेशा लाता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है चिन्हों के आधार पे संख्याओं की गुणा, इसी को और किस नाम से कह सकते हैं, चिन्हों की गुणा। तो दोस्तों, हमें सीखना क्या है, चिन्हों की गुणा। माना ए और बी कोई दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल सी है। यानी कह सकते हैं लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स विच मल्टीप्लीकेशन इज सी। तो ए एक संख्या हो गई, बी दूसरी संख्या हो गई, सी तीसरी संख्या हो गई। तो ए क्या है, पहली संख्या है, और बी क्या है, दूसरी संख्या है, और ये क्या है, गुणन फल। तो ये है गुणनफल। इन दोनों संख्याओं की हमें क्या करनी है, गुणा। यानी इन दोनों संख्याओं की हमें करना है गुणा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं की हमें गुणा करनी है। तो उससे प्राप्त संख्या जो ये c है, ये a और b का गुणनफल है। ठीक है, तो हमने a और b के लिए बात की अगर, तो a जो संख्या है इसको हमने कह दिया कि ये प्लस की है, और b जो है ये हमारी संख्या का है कि ये प्लस की है, यानी ये पॉजिटिव है और b का मान भी पॉजिटिव है। इसी प्रकार से अगर a का मान निगेटिव है और b का मान निगेटिव हो, या a का मान प्लस का हो और b का मान माइनस का हो जाए, या a का मान माइनस का हो जाए और b का मान प्लस का हो, तो इस केस में जो इनका गुणनफल होगा वो क्या होगा, यानी जो c की वैल्यू आएगी उसके पहले का साइन क्या होगा। यानी मैंने कहा कि a और b कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनको वेरिएबल के रूप में लिया है, क्योंकि a की भी कोई वैल्यू हो सकती है, b की भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो c कोई एक नेक्स्ट वैल्यू आएगी, इसलिए हमने c को भी एक वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे हमने संख्याएं न लेते हुए इन संख्याओं के पहले के जो चिन्ह होते हैं उनको लिख करके बताने का प्रयास किया है कि संख्याओं की गुणा तो आप लोगों को ऑलरेडी आती है। भाई जैसे मैं कहूँ कि a का मान 2 है, b का मान 4 है, तो a और b का गुणा क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 गुणे 4 यानी 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे हम संख्याओं की गुणा ना करते हुए अभी जो आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं वो चिन्हों की गुणा के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने केवल चिन्ह लिए हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताया
कि कोई ए जो संख्या होगी वो अगर प्लस की हो यानी प्लस का चिन्ह हो, और बी कोई दूसरी संख्या है वो भी प्लस की हो यानी दोनों संख्याएं क्या हो, धनात्मक हो, तो उस केस में इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा यानी ए और बी का वो क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा यानी पॉजिटिव आएगा। भाई प्लस और प्लस की गुणा अगर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। इसी प्रकार से ए का मान अगर माइनस हो और बी का मान भी माइनस हो और इन दोनों का गुणा करना हो यानी इन दोनों की गुणा अगर करनी हो तो माइनस गुणे माइनस यानी माइनस माइनस की जो गुणा होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी प्लस की ही आ जाएगी। यानी अगर कोई भी एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है और उन दोनों संख्याओं की हम अगर गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल सदैव पॉजिटिव नंबर्स होगा यानी धनात्मक संख्या आएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो हमारी ए जो संख्या थी वो प्लस की है और दूसरी संख्या हमारी माइनस की है, तो इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस की एक संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर ए की वैल्यू माइनस की हो यानी पहली जो संख्या है वो माइनस की दी हुई हो और जो दूसरी संख्या है वो काहे की हो, प्लस की हो, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इनका भी गुणनफल क्या हो जाएगा, एक माइनस की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी जो सी है, ये सी क्या है, ए और बी का गुणनफल है यानी ए और बी के गुणनफल से जो भी संख्या प्राप्त होगी वो होगी और उसके पहले जो चिन्ह लगेगा वो चिन्ह इन चार कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। यानी जो हमारा फर्स्ट केस है वो कौन सा है, अगर हमारी जो दो संख्याएं हैं जिनकी हमें गुणा करनी है वो दोनों धनात्मक हैं तो उनका गुणनफल भी धनात्मक होगा। सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारी पहली संख्या है और दूसरी संख्या है उन दोनों का मान अगर क्या है, ऋणात्मक है यानी निगेटिव है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जस्ट अपोजिट। और जो थर्ड केस है ये क्या होगा, अगर प्लस की पहली संख्या है दूसरी माइनस की है यानी पहली क्या है पॉजिटिव है और दूसरी निगेटिव है तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, सदैव निगेटिव नंबर होगा। फोर्थ केस में क्या है, पहली संख्या माइनस की है दूसरी संख्या प्लस की है तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज निकल करके आई है, वो एज अ ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी ट्रिक है कि अगर समान चिन्ह वाली संख्याओं की हम गुणा करेंगे, क्या समान चिन्ह वाली संख्याओं की अगर हम गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। यानी चाहे वो संख्याएं प्लस प्लस की हों या माइनस माइनस की हों, लेकिन हमने गुणनफल के लिए सिर्फ दो संख्याओं की बात की है, तीन की नहीं की है, ठीक है। दो संख्याओं के गुणनफल की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर हम किन्हीं भी समान चिन्ह वाली दो संख्याओं की गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक संख्या होगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं की विपरीत चिन्हों के साथ में गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल भी एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। चाहे उन दोनों संख्याओं में पहली संख्या माइनस हो दूसरी प्लस हो या पहली प्लस हो दूसरी माइनस हो, हमें उनका गुणनफल हर हाल में माइनस की ही संख्या मिलनी है। तो यहाँ से जो दो ट्रिक निकल के आई हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो पहली ट्रिक है वो आप लोगों की क्या होगी, यदि किन्हीं दो समान चिन्ह वाली संख्याओं की गुणा की जाती है तो उनका गुणनफल हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी।
ये आप लोगों की एक ट्रिक है। और जो दूसरी ट्रिक होगी वो आप लोगों की क्या होगी कि विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याओं का गुणनफल एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या आप लोगों को बताया कि दो अगर विपरीत चिन्ह वाले यानी अपोजिट साइन वाले नंबर्स हैं यानी संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल भी एक नेगेटिव नंबर होगा यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो इन सारी चीज़ों को एज अ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट जो है मैंने कहा 5 गुणे 5 इसकी हमें गुणा करनी है तो क्या होगा। फिर हमने कहा -5 है गुणे -5 है इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा। फिर हमने कहा पहली संख्या हमारी -5 है दूसरी संख्या +5 है तब क्या होगा। फिर हमने कहा पहली संख्या हमारी 5 है दूसरी संख्या -5 है तब क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी होगी कि जो भी दो संख्याओं की हम गुणा कर रहे हैं उनके पहले लगे हुए चिन्ह क्या हैं। यानी ये प्लस है ये प्लस है। तो हमने अभी पीछे ट्रिक में सीखा था कि किन्हीं भी दो समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणनफल क्या होता है प्लस का होता है। तो ये प्लस है ये प्लस यानी समान चिन्ह हुए तो 5 5 की गुणा करेंगे तो 25 हो गया और प्लस का हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें अगर हम लोग देखें तो क्या यहाँ से दिख रहा है कि ये संख्या हमारी का है कि ये माइनस की है और ये संख्या का है कि ये माइनस की, यानी दोनों संख्याओं से पहले लगे हुए चिन्ह का है कि माइनस माइनस के हैं यानी समान चिन्ह हुए। तो समान चिन्हों की गुणा क्या होती है प्लस की होती है, माइनस माइनस की गुणा भी प्लस हो जाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस का। फिर थर्ड एग्जाम्पल में अगर देखें तो ये माइनस का है ये प्लस का है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये माइनस है ये प्लस है यानी ये दोनों चिन्ह क्या है एक दूसरे के विपरीत है यानी अपोजिट साइन है। तो माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये 25। फिर इसी प्रकार से अगर देखें तो ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों के चिन्ह क्या हैं एक दूसरे के अपोजिट है यानी विपरीत चिन्ह है। तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा एक ऋणात्मक संख्या होगी यानी 5 5 की गुणा करेंगे तो ये 25 होगा वो भी माइनस का। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट समझ आई कि जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करते हैं तो उन संख्याओं के पहले अगर लगे हुए चिन्ह समान है यानी आइदर पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन देन इन बोथ केस द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर कोई भी संख्याएं प्लस प्लस की हैं या माइनस माइनस की हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा एक धनात्मक संख्या ही मिलेगी। यानी प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है माइनस माइनस का गुणनफल भी प्लस होता है। इसी प्रकार से जो नीचे के दो एग्जाम्पल थे उसमें हमने क्या बताया कि एक संख्या माइनस की थी पहली तो दूसरी संख्या प्लस की थी और उसके नीचे वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि पहली संख्या प्लस की थी तो दूसरी संख्या माइनस की थी। इन दोनों केसेस में एक संख्या माइनस है तो दूसरी प्लस है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि एक प्लस है तो दूसरी माइनस यानी अपोजिट साइन मिल रहे हैं। एक संख्या की अपेक्षा दूसरी संख्या का जो चिन्ह है वो क्या है विपरीत है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि विपरीत चिन्हों की अगर हम गुणा करेंगे तो सदैव क्या होगा निगेटिव नंबर मिलेगा। या आप यूं कह सकते हैं कि माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है प्लस और माइनस की गुणा भी माइनस ही होती है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं जिसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो मैं दे रहा हूं -6 इंटू -5। इन दोनों की आप लोगों को क्या करना है गुणा करके और इसका जो आंसर होगा उसको हमें
कमेंट में बताना है। ठीक है।